Hello students, this is RP सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद RP सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 6 गणित की वर्कशीट नंबर 36 लेते हैं। इसका टॉपिक है सन्निकटन। सन्निकटन का मतलब होता है निकटतम मान। किसी भी संख्या के निकट के किसी मान के रूप में अभिव्यक्त करने को सन्निकटन कहते हैं। यहाँ पर संख्या दी होती हैं तो उनको हम निकटतम स्थान के हिसाब से निकटतम रूप में लिखते हैं। इसकी अलग अलग स्थितियाँ होती हैं तो सभी को हम एक के बाद एक समझते हैं। यहाँ पर है निकटतम स्थान, निकटतम प्रारूप और इसके उदाहरण। इकाई स्थान निकटतम 10वें अंक तक, इकाई स्थान निकटतम 10वें तक आकलन। इसका मतलब ये है कि जैसे कि संख्याएं हैं, हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर 0 लेते हैं और यहाँ पर हम 10 लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर बराबर दूरी पर रखते हैं इनको। तो इसमें हम क्या लेते हैं, अगर संख्या 5 से छोटी है तो वो 0 के लगभग मानते हैं, और अगर 5 या 5 से बड़ी है तो उसको हम 10 के बराबर या 10 के लगभग मानते हैं। तो अगर कोई संख्या 4 है तो उसका निकटतम मान 0 लेंगे। संख्या 5 है उसका निकटतम मान 10 लेंगे। 6 7 8 9 इन सब का 10 लेंगे। यदि इकाई स्थानों की संख्या 5 से कम है तो इसे शून्य। 5 से कम में मतलब अगर 1 2 3 4 ये संख्याएं हैं तो उनको हम शून्य कर लेते हैं, अन्यथा 10 कर दिया जाता है। इसका मतलब 5 संख्या हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो तो उसको हम 10 मान लेते हैं। इसके उदाहरण हैं 72 का दहाई तक सन्निकटन मान। दहाई तक की बात हो रही है यहाँ पर, तो हम इसका इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक पर 2 है, तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा 2 को हम शून्य मान लेते हैं। तो 72 का दहाई तक सन्निकट मान हो गया 70। 2 को शून्य मान लिया तो 7 के आगे शून्य लग गया तो ये 70 हो गया। 127 का दहाई तक सन्निकट मान 127 है। दहाई तक देखना है तो 7 को हम 10 मान लेते हैं। तो 120 तो पहले ही है और उसके आगे 7 और है। 7 का 10 हो गया तो 120 और 10 130 इसका उत्तर आ जाएगा। अगली संख्या है 15,275। इसका दहाई तक सन्निकट मान कितना होगा। इकाई अंक 5 है तो 5 को हम 10 मान लेते हैं। 70 की जगह 80 हो गया तो 15,280 इसका उत्तर आ गया। तो यहाँ पर हमने दहाई तक सन्निकट मान निकाला है। आगे है दहाई स्थान निकटतम सैकड़े तक आकलन। अब हम दहाई स्थान की संख्या देखेंगे और आकलन करेंगे सैकड़े तक का। यदि दहाई के स्थान पर संख्या 49 से कम है तो इसे शून्य, अन्यथा 100 कर दिया जाता है। अब हम देखें संख्याओं को, जैसे कि यहाँ 0 है और यहाँ पर 100 है, बीच में आएगा 50। तो संख्या अगर 49 से कम है, 49 भी इसमें आ जाएगा। अगर 49 यहाँ पर आएगा तो यहाँ तक की संख्या को हम शून्य मानेंगे और 50 तथा इससे अधिक संख्या को हम 100 मान लेंगे तो सैकड़े तक सन्निकट मान आ जाएगा। हाँ, इसका उदाहरण है 510 का सैकड़े तक सन्निकट मान। 510 मतलब दहाई के स्थान पर देखें हम तो ये 10 आ रहा है। दहाई के हिसाब से इकाई दहाई तो ये 10 संख्या है। 10 को हम देखेंगे इसके हिसाब से तो 10 तो शून्य के अधिक करीब है, तो 510 को हम केवल 500 ही ले लेंगे, 10 छोड़ देंगे। 6,863 का सैकड़े तक सन्निकट मान। इकाई दहाई ये 2 अंक देखेंगे हम, ये 63 है। 63 50 से अधिक है तो इसको हम 100 मान लेंगे। 6,800 तो पहले ही है, 100 यहाँ से आ गया तो 6,900 इसका आंसर हो गया। यहाँ पर है 53,650 का सैकड़े तक सन्निकट मान। तो हम पहले 2 अंक देखेंगे,
ये 50 आ रहा है। हमें पता है यहाँ पर 50 को हम 100 मान लेते हैं। 53,600 पहले से ही है, 100 यहाँ से आ गया, तो 53,700 इसका आंसर हो गया। तो इस संख्या का सैकड़े तक सन्निकट मान 53,700 हो गया। अब हम बात करते हैं सैकड़ा स्थान की। निकटतम हजारवें तक आकलन, स्थान देखेंगे सैकड़े वाला, आकलन होगा हजारवें तक का। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 3,000, 4,000, इसके लिए हम ये मान लेंगे, अब हम आकलन कर रहे हैं 1000 तक का। मान लीजिएगा ये 1000 है, यहाँ पर हम शून्य लेंगे, शून्य से लेकर 1000 तक की बात करेंगे, बीच में 500 आएगा। अगर संख्या 500 से कम है तो उसको हम शून्य ले लेंगे, और संख्या 500 या 500 से अधिक है तो उसको हम 1000 ले लेंगे। यहाँ है 1237 का हजारवें तक सन्निकट मान। तो 1237 हम 3 अंक लेंगे, यहाँ पर है 237, 200, तो 200 500 से कम है, इसलिए इसको शून्य ले लेंगे, तो यहाँ पर केवल 1000 आ जाएगा। 26,721, 721 देखेंगे, 721 500 से अधिक है, इसलिए 721 को हम 1000 मानेंगे। 26,000 यहाँ पर है, तो इसका हजारवें तक सन्निकट मान हो गया 27,000। 26,000 और 1000 यहाँ से। यहाँ पर क्या संख्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 63,24,513। तो ये 3 अंक देखेंगे हम यहाँ पर, 513 है, 500 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, 513 को हम 1000 मानेंगे, तो 63,24,000 है ये, तो अब हो जाएगा ये 63,25,000। 63 लाख, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, इसको हम लिखेंगे 63,25,000। इस तरह से आएगा ये। जैसे एक संख्या यहाँ पर है 3,754, संख्या का निकटतम मान कितना है? तो 1000 में देख रहे हैं हम इसको। 500 यहाँ पर आएगा, 100, 200, 300, 400, 500, तो 3,500 वाला निशान ये हो गया, और 4,000 का निशान ये है। ये संख्या 3,754 है, 500 से आगे पहुंच गई संख्या ये, तो इसको हम 4,000 मान लेंगे, इसलिए इसका उत्तर यहाँ पर 4,000 है। आओ करें दी हुई संख्या निकटतम के लिए अनुमानित निकटतम मान। ये संख्या है 67,892। दहाई तक के लिए देखना हमें, तो हम इसमें 2 अंक देखेंगे। तो जो 90 है ये 92 है, तो 92 का हम केवल 90 ही लेंगे इसमें। तो निकटतम मान हो जाएगा इसका 67,890। 24,578 है यहाँ पर। दहाई के लिए देखना है हमें, तो इकाई का अंक देखेंगे, यहाँ पर 8 है, 8 10 के करीब है, इसको 10 लेंगे फिर हम, तो 70 और 10 80 हो जाएंगे। 78 की जगह अब 80 होगा, तो 24,580 इसका उत्तर आ जाएगा। सैकड़ा, सैकड़े के लिए हम दहाई का अंक देखते हैं, मतलब यहाँ देखेंगे, ये दोनों अंक लेंगे। ये 21 है, 21 100 से तो दूर है, शून्य के करीब है, 21 को हम शून्य ही मानेंगे। 76,521, 521 500 ही रहेगा, और यहाँ हो जाएगा 76,500। आगे भी सैकड़े में करना है। दहाई का अंक यहाँ पर 4 है, 47 है, 47 50 से कम संख्या होती है, तो इसको हम सैकड़े के लिए हम इसको 847 है, तो इसको हम 800 ही लेंगे, तो 87,800 इसका उत्तर होगा। अब हमें 1000 तक लेना है। 86,572, ये 3 अंक देखेंगे। 572 500 से अधिक है, इसका मतलब इसको मिलाकर 1000 हो जाएगा। 86,000 पहले है ये। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 6,500 हुआ ये, तो इसकी जगह आ जाएगा 7,000, और ये संख्या बन जाएगी 87,000। 86,572 मतलब 1000 जुड़ जाएगा, तो 87,000 हो जाएगी। यहाँ पर 1000 में 847 है, तो 5,847
ये बन जाएगा 6000। अब यहाँ पर है 85,000, 1000 यहाँ से हो गया तो ये आ गया 86,000। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।